पॉवर्टी के उन्मूलन के लिए उसको किस तरह से दूर किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी इसमें क्या? अगर आपके जीवन में असफलता लगातार हाथ लगे, उस स्थिति में इस असफलता को अपने आइडियल से क्या प्रेरणा लेते हैं और किस प्रकार का प्रेरणा? गुड मॉर्निंग। आ जाइए अंकित, बैठ जाइए। थैंक यू सर। रिलैक्स होकर के बैठ जाइए आराम से। कैसे हैं? बढ़िया है सर। ब्रेकफास्ट हुआ है? यस सर। बटन या तो बाहर से खोल के आए, वहाँ जब जाएंगे आप इंटरव्यू देने बीपीएससी में, और या बंद भी आ रहा है बटन तो बंद भी रहेगा तो कोई उससे ओके सर। कोई हानि नहीं है। ऐसा इसलिए कि ध्यान बंटता है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही। और ड्रेस तो आपके बिल्कुल सही है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल टाई ठीक कर लीजिएगा। टाई सीधा कर लेंगे, टाई अपना ड्रेस सही रहेगा आपका। यस सर। IIT किया आपने 24 में? यस। कहाँ से किया? IIT BHU से सर। BHU से। यस। अच्छा, किस सेक्टर में थे आप? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग सर। मेटलर्जिकल में थे। बिहार में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपके पढ़ाई का कहीं उपयोग हो सकता है? जी सर। सर इंडस्ट्री ज़्यादा सर जो रिजर्व है जमुई में सर, गोल्ड रिजर्व सर, उसमें हम लोग काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं सर, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग सर। हो सकता है। यस सर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी तो कुछ जी सर। उसका होगा। जी सर, स्टील का बहुत बड़ा रोल है सर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। टिस्को में, टेल्को, जी सर। सारा सब कुछ। इकोनॉमिक्स आपका है ना? जी सर, ऑप्शनल सर। चौथी अर्थव्यवस्था में हम लोग पहुंच गए। जी सर। अभी गैप है तृतीय अर्थव्यवस्था में पहुंचने का। क्या छलांग लगाया जाए? कौन सी विधि अपनाई जाए? किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए ताकि हम जल्द से जल्द तृतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन सकें पूरे विश्व में? जी सर। सर हम सबसे पहले सर जो हमारे डेमोग्राफिक स्टूडेंट हम लोग क्योंकि ज़्यादा युवा हैं सर, हमें युवाओं को स्किलिंग करना चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए सर। सर उसके अलावा सर हमें हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए, क्योंकि सर हम अगर स्वास्थ्य पे काम नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या होगी सर, वो हमारे जो वर्कफोर्स के रूप में काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा सर। तो मुझे अभी ये दो लग रहा है सर। दो लग रहा है। यस। पॉवर्टी के उन्मूलन के लिए, अभी भी पॉवर्टी है ना जी सर। भारतवर्ष में, उसको किस तरह से दूर किया जाए? जी सर। सर पॉवर्टी के सर पहले हमें कारण को देखना चाहिए कि पॉवर्टी का कारण क्या है। तो सर उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण बनता है सर, और एक सर जन्मजात पॉवर्टी भी एक रीजन रहा है। तो सर हमें अगर शिक्षा सही से दें और उसमें सर स्किलिंग करें, और उसके अलावा सर हमें ये देखना होगा कि जैसे सरकार स्कीम चला रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चला रहा है, लेकिन सर हमें उसको उत्थान के लिए एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा दें सर, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट उनको दें। काफ़ी IITian को देखा गया है कि उन्होंने अच्छे पैकेज को छोड़ करके, और भारत सरकार की जो योजना आई है स्टार्टअप इंडिया, जी सर। उसको अडॉप्ट किया है और उसमें बहुत हद तक लोगों को सफलता मिली है। जी सर। तो इस ओर आपका झुकाव नहीं गया? सर मेरी रुचि सर शुरू से सिविल सर्विसेज की तरफ थी। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं गया था तो मेरी रुचि इधर आ गई थी सिविल सर्विसेज की तरफ, स्पेशली सर बिहार से रिलेटेड। तो मेरी रुचि चूँकि उधर पढ़ाई की तरफ आ गई थी सर, सिविल सर्विसेज के लिए, इस वजह से मैं उधर नहीं जा पाया सर। बिहार का बजट साइज क्या है? 3,16,000 करोड़ है सर। और अभी इंडस्ट्रीज पॉलिसी कुछ आ रही है। जी सर। कुछ आप उस पर ध्यान केंद्रित किए हैं? किन किन चीज़ों पर सरकार का अन्वेषण चल रहा है? जी सर। सर उसमें हम लोग देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर भूमि अधिग्रहण के लिए काम किया जा रहा है सर। कि सर उसमें है कि इतना मुझे वो एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है सर, बट उसमें है कि इतना आपको फ्री लैंड दिया जाएगा अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बिहार में। तो कौन से उद्योग मंत्री हैं बिहार के अभी?
सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आप बोलें तो हाँ, मैं बोलिए। गेस कर सकता हूँ। दिलीप जायसवाल जी। हाँ ठीक तो है, 100% सही है जी। जेएनजी जी सर। क्या है ये? सर जेएनजी 2000 के बाद जिनका जन्म होता है उनको बोलते हैं जेएनजी सर। 2000 यस सर। ये और पहले? सर मुझे सर सॉरी सर इतना नहीं 96 के बाद शायद। 96 से 2012। बेगरीज बेकरीज। मतलब समझे, भीख मांगना। यस सर। किस स्टेट में, बिहार के, इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा बेगरों की संख्या है? सर मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है किस। इसको, इसके इराडिकेशन के लिए सरकार ने क्या किया है? ये सर कई जगह पे सर, इंदौर और भोपाल में सर बेकरीज को बैन किया गया है सर। और फिर सर इसके लिए जगह पे जैसे मोस्टली जो पाए जाते हैं ये लोग टेम्पल या फिर एक भीड़ भाड़ जैसे रेलवे स्टेशन में पाए जाते हैं सर। तो उनके लिए सर कई जगह पर तो इनको अवेयरनेस जो मतलब सर जो भीख देते हैं पहले उनको उसको बोला जाता है डिस्करेज करने के लिए सर, क्योंकि जो हम वो डिमांड अगर आप उसको कहीं अलग फुलफिल करें। दूसरा सर वही एजुकेशन वगैरह पे फोकस, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा भीख मांगते हैं सर उनको उस पर रोक लगाया जा रहा है सर कि वो उनको एजुकेशन दिया जाए। एक ऐसा देश भी अभी चिन्हित हुआ है जहाँ के बेगर्स बहुत से कंट्रीज में थे जिनको वहां से हटाया गया है फुर्सली। वो बेगर कहाँ के थे? सॉरी सर, बट बेगर शायद पाकिस्तान के थे हाँ सर। ठीक, जी सर। सही। कहाँ से आता है ये? सर वो मैं सॉरी वो नहीं याद नहीं है सर। सऊदी अरबिया। पाकिस्तान ने सर अगर आप बोली इजाज़त दे सर तो मैं एडिशन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने बेगिंग को बैन भी किया है सर रिसेंटली। वहाँ बेगिंग करने का स्कोप ही नहीं है। वो तो अपने पूरी कंट्री पे लिए बेगर है। अच्छा जिससे चलिए, मांगेगा उसके पास पैसे नहीं है। जी सर। इकोनॉमिक्स है आपका ना? जी सर। जीडीपी क्या होता सर जीडीपी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सर। वो एक वर्ष में या फिक्स बोले ईयर तो वो हम डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस करते हैं सर उसको जीडीपी कहते हैं सर। इसमें ये अंतर नहीं होता है कि अगर विदेश की भी कंपनी अगर हमारे एरिया में प्रोड्यूस करी है तो वो भी काउंट होता है सर। अच्छा, मान लीजिए सरकार को जीएसटी के जगह पर कोई दूसरा टैक्स लाना हो, जी। क्या करेगी सरकार, कैसे लाएगी? इसका क्या प्रोसेस होगा? या ऐसे मानिए Yes, कि पूर्व में था टैक्सेस बहुत सारा, उसके स्थान पर जीएसटी लाई गई, जी सर। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने, कैसे लाए? वही प्रोसेस आगे अपनाएगा? जी सर। सर सारे टैक्सों को पहले मर्ज किया गया है सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस थे उसको एक टैक्स में लाया गया सर। इसमें सर चूंकि ज़्यादा टैक्सेस थे सब प्रोसेस क्या? तो ठीक है, मर्ज किया और जीएसटी लाया, जी सर। प्रोसेस क्या अपनाया जाएगा उसके लिए, या अपनाया गया? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी इसमें क्या? जी सर। जीएसटी सर 101 जितना तक मुझे याद है सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसी तरह से अमेंडमेंट करना होगा। यस सर। सॉरी अभी तक कितना अमेंडमेंट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर जितना मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ सर 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं सर। 106 अमेंडमेंट। साढ़ा एक लास्ट जो है 106 क्या है? वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है सर। नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है उसकी क्या स्थिति है अभी आज की तिथि में? जी सर। सर उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में दिया जाएगा, बट वो अभी लागू नहीं है सर, क्योंकि वो जब डिलिमिटेशन होगा उसके अलावा जब अगर डिलिमिटेशन अभी हो जाता है संभव सर सेंसस के बाद, तो शायद 2029 से होप सो सर कि वो लागू हो जाए। डिलिमिटेशन क्या है सर? डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि 1 वोट 1 वैल्यू के अधिकार को देता है सर। जब हम लोग सेंसस करते हैं तो हमारा फिर से बोलिए, डिलिमिटेशन क्या है? जी सर। सर वो एरिया को इस तरीके से हम लोग डिमार्केट करते हैं, एरिया को बांटते हैं सर। जैसे लोकसभा में 40 सीट है सर, तो वो डिलिमिटेशन के बाद ही वो पता चलता है कि कितने सीट कहाँ होंगे, और सर वो 1 वोट 1 वैल्यू के अधिकार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है सर। 1 नेशन 1 इलेक्शन जी सर। क्या है ये, और अभी क्या स्थिति है इसकी? जी सर। सर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था सर रिकमेंडेशन के लिए। अभी सर अभी पारित नहीं हुआ है सर बिल, ये एक्ट नहीं बना है। इसमें है सर कि सारे जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती इलेक्शन, सबको एक साथ लेके चलने के लिए सर। अभी क्या पोजीशन है उसकी? सर अभी
पारित नहीं हुआ है बिल सर अभी हाँ, क्यों पारित नहीं हुआ? लोकसभा में तो आ गया है। जी सर। सर अभी वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, तो अभी उसको पारित नहीं किया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? सर जितना तक मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, पार्लियामेंट्री कमेटी जो हमारे मेंबर जाते हैं लोकसभा में, वही मिलकर सर स्पेशलाइज्ड विंग बनता है सर। जैसे एस्टिमेट कमेटी उसी का एक पार्ट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी ऐसे कमेटी होते हैं सर। वो सब एक अच्छा, अभी पर्टिकुलर। आपने पेपर पढ़ा है एक सप्ताह? जी सर कल का पढ़ा था सर। रक्षा के क्षेत्र में इंडिया का अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 न्यूज आया है। कौन कौन सा न्यूज है वो बताएंगे आप? अभी मैं 1-2 दिन पहले का नहीं रिवाइज कर पा रहा हूँ रिकॉल सर। मुझे रिलॉस याद है मुझे रक्षा के क्षेत्र में, रसिया के साथ हम लोगों ने रिसेंटली साइन किया है जब राष्ट्रपति आए थे पुतिन सर। तो कुछ मिसाइल्स के बारे में भी है। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। देख लीजिएगा इसको। ओके, पिनाक और एक कल ही हुआ है प्रलय करके एक मुझे। ओके सर। अच्छा, ये बीएएस आपने फर्स्ट चॉइस क्यों दिया? जी इसके सर। पीछे क्या रीजन है आपका? जी क्या सोच है? सर चूंकि पहले बचपन से सर मेरा रुझान सिविल सर्विस में सर, ऐसे सुनते हैं घर पे ही कि सर वो कलेक्टर साहब हैं सर, वो उसी से एक रुझान था सर। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो 4 सालों के दौरान सर मैंने इवेंट मैनेजमेंट वगैरह किया था सर वहाँ काशी यात्रा जो हमारा IIT BHU का फेस्ट होता है सर। तो उसको सर करते हुए मुझे ये लगा कि शायद मुझे, चूंकि मैं इधर अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो एक रुझान मुझे सर BS की तरफ ज़्यादा दिखा कि हाँ मैं शायद उसमें भी अच्छा करूँ। सत्य जी, ठीक है। अभी आप वन वोट वन वैल्यू की बात कर रहे थे। जी सर। अगर ये प्लूरल हो तो क्या होगा? वैल्यू अगर इसका प्लूरल हो तो क्या होगा? सर ऐसे सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही अधिकार है, क्योंकि सर उसके कारण सर इनइक्वालिटी आएगी सर। क्योंकि अगर हम जैसे हम लोग इनइक्वालिटी नहीं आएगी। कोई एजुकेशन में बढ़िया है तो कोई किसी स्किल में बढ़िया है तो कोई बिजनेस में अच्छा कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज भी जो है वोट का वो अगर अलग अलग किया जाए तो उसमें क्या खराबी? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो सर, कोई चीज़ जो सरकार बनाने पे सबका अधिकार बराबर का होना चाहिए सर। तो उसमें सर किसी का कोई अगर ज़्यादा शिक्षित है या कोई किसी क्षेत्र में ज़्यादा, एक संभावना ये भी है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके वोट को या तो खरीद लिया जाता है या उनके वोट को किसी निश्चित दिशा में फ्लोट करा दिया जाता है। तो उस स्थिति में अगर प्लूरल हो जाए तो क्या खराबी है? सर मेरा मानना है कि सर हम इस चीज़ को अगर अलग ढंग से देखें कि अगर हम बोल रहे हैं कि खरीद लिया जाता है, अगर उनको अवेयर करने पे फोकस करें वो ज़्यादा सही है सर। क्योंकि सर वन वोट वन वैल्यू सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है एक पर्सन का, चाहे वो अमीर हो सर गरीब हो। अगर इस बेसिस पे हम बांटेंगे सर, तो जैसे कि हमारा भारत जो कि आज़ादी के गरीब में तो बांटना ही नहीं है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर बांटना है। बट मुझे ये लगता है सर कि ये मेरे अकॉर्डिंग सर सही नहीं रहेगा उस तरीके से बांटना, किसी को अधिकार देना, किसी को ज़्यादा वोट का अधिकार देना, किसी को नहीं देना। क्योंकि सर सरकार बनाने में जो कि सरकार प्रोवाइड करता है वो ये नहीं बोलता है कि जैसे रोड बनाने के लिए रोड बनाए सर तो वो गरीबों के लिए अलग रहेगा, अमीरों के लिए अलग रहेगा, या फिर सर इसमें तो रोड बनाने की अलग अलग बात ही नहीं हो रही। इसमें तो बात केवल ये हो रही है कि जिन लोगों को, जैसे बच्चे को आप जो मेडिसिन का डोज देते हैं वो डोज कैसा देते हैं? कम देते हैं, बड़े को ज्यादा देते हैं। तो वैसे ही जिनकी समझ नहीं अभी परिपक्व हुई है उनका जो वोट का अधिकार है उसको कम थोड़ा किया जा रहा है, और जिनके पास स्किल्ड हैं, जो एजुकेशन में काफी बढ़िया हैं, उनके लिए बढ़ाने की बात हुई है। बस इतना ही पूछा जा रहा है सर। लेकिन अगर रोड को अलग नहीं किया जा रहा है, इक्वालिटी का कोई डिफिनीशन चेंज नहीं किया जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाए तो कैसा हो। जी सर। बट अगर हम अलग ढंग से देखें सर, दूसरे साइड इसका देखें तो सर जो नहीं जिनको पता है अभी, अगर उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें सर कि उसको हम उन शिक्षा दें या फिर उनको इस तरीके से बताएं कि आपको आपका अधिकार है आपको इस वोट का, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप किसी के पैसों पे या किसी के बहकावे में आकर आप किसी और को वोट न दें, जो आपको चुनने का अधिकार है उसको चुनिए। तो सर मेरा यही रहेगा सर स्टैंड। क्या 70 साल में ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला है क्या वो सक्सेसफुल रहा? सर अभी जो आप बोल रहे थे कि अवेयर करें वोटर्स को, 70 साल हो गया ना, तो उससे ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या ये सक्सेसफुल रहा अवेयरनेस प्रोग्राम? जी सर। अगर हम बिहार इलेक्शन देखें सर तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये काफ़ी हद तक सर ये सफल रहा है सर। आप मुझे ये बताइए, सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का चलाया गया। जी सर। और इससे इनरोलमेंट जो है वो बालिकाओं का काफ़ी बढ़ा है स्कूल में। जी सर। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है,
और ऐसा है कि कुछ जगह पर तो इवन साइकिल को बेच दिया जाता। अब आपका इस योजना के संदर्भ में अगर एसेस करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? जी सर, सर कुछ कमियां तो हैं इसमें, जो मुख्यमंत्री बालिका जो साइकिल योजना है सर, लेकिन हम देखें सर इसको अगर हम स्ट्रिक्टली लागू करने फोकस करें कि जैसे जो भी बालिकाएं हैं वो स्कूल आती हैं तो सबसे पहले अटेंडेंस का क्राइटेरिया जो कि इसमें है भी सर कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तो उसको सर और हम लोग बढ़ा सकते हैं। साथ में ये रख सकते हैं सर कि जो भी हैं सब लोग स्कूल आएँ और एक प्रॉपर चेकिंग भी हो सर कि स्कूल में सबका, जैसे बच्चियाँ अगर साइकिल से स्कूल आ रही हैं, जो नहीं आ रही उनसे पूछा जाए कि आपका साइकिल क्या हुआ। उसके अलावा सर अगर हम बीच बीच में चेकिंग के लिए कर दें सर तो वो एक प्रावधान ला सकते हैं। ठीक है, आपका हॉबी क्या है चेस खेलना सर। और आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर मेरे ऐसे कोई पर्टिकुलर आइडियल पर्सन नहीं है, अलग अलग चीज़ों में, जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र हो तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छे लगते हैं सर। मुझे अलग अलग फील्ड में सर मुझे अलग, तो मैं कुछ अलग सीखता हूँ सर अच्छा, अलग ये अलग बताइए फील्ड में। कि एपीजे अब्दुल कलाम की आप बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके जीवन में असफलता लगातार हाथ लगे जी सर। तो उस स्थिति में इस असफलता को आप हैंडल करने के लिए अपने आइडियल से क्या प्रेरणा लेते हैं और किस प्रकार का प्रेरणा? जी सर, पहले तो हम ये सीखते हैं कि वो उस टाइम पे कैसे किए थे। जैसे सर जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो सर वो जब एनडीए का एग्ज़ाम देने गए थे सर, उनका नहीं हुआ था, तो सर वो एक कि उसके बाद भी वो हार नहीं माने। और सर मैं ये रखता हूँ कि कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि सर अगर हम कोई चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं या कोई चीज़ में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं सर, तो कुछ ना कुछ कमियां रह रही हैं सर, उसको मेरा फोकस होता है काम करने का सर, कमियों पर। आपकी वीकनेस क्या? सर वीकनेस है मेरा सर कि चीज़ों को मैं थोड़ा मतलब पब्लिकली शेयर ज़्यादा नहीं करता हूँ सर, स्पेशली घर वालों से, माँ से अपना। के साथ क्या हुआ कि एग्जामिनेशन आपका चलने वाला है जी और एग्जामिनेशन का तो जो इमोशनल प्रेशर है वो है ही, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर भी है आपके ऊपर, जी और इस चीज को शेयर नहीं करने के कारण आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। इस संदर्भ में आपका अपने बारे में जो मूल्यांकन होगा वो कैसा होगा? जी सर, वीकनेस कोई भी हो सर, पहली बात तो सर अच्छा नहीं होता, और सर मेरा ये रहता है कि वीकनेस पे काम हमेशा होना चाहिए सर। मेरा अभी वो वीकनेस चल रहा है सर, और मेरा फोकस रहता है कि विद इन टाइम अगर हम वीकनेस को ठीक नहीं करेंगे तो और वो ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो सर जैसे काफ़ी दिन पहले सर मेरा था वीकनेस कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा था सर, मैं उसके लिए अल्टरनेटिव यूज किया। तो सर मेरा था कि वीकनेस पे काम किया जाए, कोई भी वीकनेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीकनेस सर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे होता है, तो मैं उस पर काम करके उसको ठीक करता हूँ सर। तो मैं डेफिनेटली मेरा इसको ठीक प्रश्न तो करूँगा। छूट ही गया ना। सॉरी सर। प्रश्न ये था, एग्जामिनेशन का समय है, इमोशनल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, और आपने अपने घर पे बताया नहीं, जिसके कारण स्थिति और भी ज्यादा जो है तो खराब हुई है। अब आप अपने इस नेचर के बारे में खुद क्या, अगर मूल्यांकन करने को कहा जाए तो क्या मूल्यांकन करें? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ सर। क्वेश्चन ये है, ब्रेक करके थोड़ा बता दिया जाए, हाँ, तोड़ के। क्वेश्चन ये है कि आप अपने बात को किसी से शेयर नहीं करते, आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के कारण इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर है ही, जी सर, और फाइनेंशियल प्रेशर भी है आपके साथ। अब इस चीज को आपने शेयर किया नहीं घर वालों, परिवार वालों से, के कारण जो परेशानी थी वो थोड़ी और जटिल हो गई। अब बोला ये जा रहा है कि अपने इस नेचर को आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए, उसका मूल्य जो है आप आंकिए कि क्या किया आपने, इवेल्युएट कीजिए इसको। जी सर। सर इसके कारण सर मुझे अकेले लड़ना पड़ता है। अगर मैं घर वालों को शेयर करता है इस चीज़ की परेशानी को, तो शायद सर जो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जो मेरा मेंटल प्रेशर था जो सर, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि घर वालों से दुख बांटने से जो कि बोला जाता है सर बढ़ जाता है। तो वो सर वो मेरे लिए गलत है सर, मैं इस पे काम करूँगा सर। ठीक है सर। बहुत बात हो गई अंकित, थक नहीं गया ना? नहीं सर, नहीं था। कभी इंटरव्यू दिया नहीं है? नहीं सर। निष्कर्ष यही है, ओवरऑल बढ़िया है सब कुछ, प्रेजेंटेशन अच्छा है, नॉलेज बेस्ड है, देश दुनिया की जानकारी है। दो बिंदु पर अटक गए जो सर ने पूछा आपसे, आपकी वीकनेस क्या है, जी सर। तो उसमें आप इतना कॉम्प्लिकेशन में चले गए कि कंक्लूजन नहीं हो पाया। जी सर। डर यह है बोर्ड को, इस बोर्ड को, कि ये जो आपके वीकनेसेस के आयाम हैं, डायमेंशंस हैं,
वो आने वाले इंटरव्यू में कहीं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में कितना % होंगे, नेगेटिव में कितना रिस्पॉन्सिबल होंगे? कुछ आंकड़ा बता सकते हैं? प्रश्न समझा आपने? आपकी जो वीकनेसेस हैं वो हार के लिए और जीत के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही से उसको, अगर मेरा वीकनेस को कि डिफेंड करने के लिए होता है सर, तो या उसको ठीक करने के लिए, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ सर, वीकनेस को एक सही से जस्टिफाई सर, कि मैं उसको ठीक कर लूँगा या फिर वहाँ पे मैं उसको अलग चीज़ों से चैनलाइज कर लूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि आपकी कोई आइडियल पर्सन है नहीं, आपके 5 सेक्टर के 5 आइडियल पर्सन हैं जी सर। और 5 तरह की जब समस्याएं आएंगी तो पांचों से वक्त आपको लेना पड़ेगा अलग अलग समय में, और अलग अलग जब उसके विचार आएंगे तो फिर उसको कंसाइज करना पड़ेगा। तो आज का ज़माना है फास्ट लाइफ का, बहुत समस्याओं का निदान तुरंत चाहिए। ट्रेन पकड़ना है तो पकड़ना है, या नहीं सोचना है कि पकड़े या नहीं पकड़े। तो अच्छा है कि एक व्यक्ति को यदि आइडियल मानते हैं हम लोग तो उससे सारी समस्याओं को डिस्कस करेंगे, एक कंक्लूजन जो वहाँ से आएगा हमको, वो शायद हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और कुछ नहीं यदि समझ में आया आइडियल पर्सन के लिए, तो पेरेंट्स से बड़ा कोई आइडियल पर्सन हो नहीं सकता है संसार में। सोचिए, कोई प्रश्न आपका इंटरव्यू से संबंधित? ये क्लियर हुआ लास्ट पॉइंट? जी सर। लास्ट पॉइंट क्लियर हुआ ना? जी सर। ध्यान दीजिएगा, हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी इस दौर से कभी कभी गुजरे थे, लेकिन एक आइडियल तो होना ही चाहिए। सर अगर वैसा बोलना चाहें तो मेरी माँ मेरे लिए आइडियल है सर। बस सबके लिए ओवरऑल। कोई प्रश्न आपका? नहीं सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हो जाएगा, सिलेक्शन तो होना ही है। थैंक यू सर। थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।